अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना अदनान है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। और आज हमारे साथ मेहमान हैं, ये अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल अरशद है और मैं किंग एडवर्ड से रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ 2021 में। बेसिकली तो जो लोग यहाँ जानते हैं कि आई बिलोंग टू वाकैंड। आजकल मेरी हाउस जॉब चल रही है एंड दैट इज़ गोइंग टू एंड ऑन 20th मई इंशाल्लाह, एंड आई एम डूइंग हाउस जॉब इन डर्मेटोलॉजी यूनिट 2 एट मेयो हॉस्पिटल। तो ये हमने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट की है 10 मिनट्स विद द केमकोलियन। तो ये उस सीरीज़ का एपिसोड 1 है, जिसमें आज हमारे साथ जो केमकोलियन है वो डॉक्टर उबैदुल्ला हैं। तो इनसे कुछ बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे इनके 5 साल MBBS के यहाँ पे कैसे गुजरे हैं, और कुछ जो है वो अपना तजर्बा ये शेयर करेंगे हमारे साथ, और कुछ ये हमें बताएंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे यूनिवर्सिटी में हमें बचना चाहिए, और ऐसे कौन से काम हैं जो हमें ज़रूर इनकरेज होके करने चाहिए, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारी इनके साथ बातें होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनसे सबसे पहला सवाल जो है, जो कि बहुत ही कॉमन सवाल और जो है वो हर ग्रेजुएट से पूछा जाता है जब वो यूनिवर्सिटी से निकल जाता है, तो सबसे पहला सवाल इनसे यही पूछेंगे कि इनके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो 5 साल थे वो कैसे गुजरे। एक बंदा जब एक जगह पे रहता है तो वो एक अपना पूरी वहाँ पे एक ड्यूरेशन पूरी करता है। उससे ये पूछना कि वो कैसे गुजरे हैं, तो ये उसका आंसर करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा इसके लिए। लेकिन अगर मैं अपने these 6 years that I have spent here at King Edward Medical University, मैं जब यहाँ आया ना तो मैं बहुत ज़्यादा शाय था, तो मैं किसी से बात करना जो है वो पसंद नहीं करता। बट यहाँ आके जो मेरे अंदर चेंजेस आई, शायद वो कभी भी मेरी लाइफ के अंदर ना आ सकती अगर मैं यहाँ ना आता। आप एक फैमिली से आते हो एंड यू मेक अनदर फैमिली इन एन हॉस्टल। कि जो उबैदुल्ला फर्स्ट ईयर के पहले दिन यहाँ पे आया था वाइट कोट सेरेमनी पे, वो उबैदुल्ला और वो उबैदुल्ला जो ग्रेजुएशन सेरेमनी पे यहाँ से जा रहा है, दैट आर नॉट सेम, दैट आर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब ये बताएं कि आप यहाँ पे आके इस लेवल पे अब आप हाउस जॉब कर रहे हैं, हाउस ऑफिसर हैं, ज़्यादा आपका जो है वो एक्सपोजर भी है, और लोगों से आपने जो है दुनिया भी हमसे ज़्यादा देख ली है बाहर की। ऑब्वियसली अभी तो हम एक स्टूडेंट हैं और एक काइंड ऑफ हम एक नट शेल के अंदर बंद है। तो एक केमकोलियन ग्रेजुएट और एक UHS के किसी मेडिकल कॉलेज से जो बच्चा होता है ग्रेजुएट, उन दोनों में कोई फर्क है आफ्टर दिस जर्नी ऑफ 5 years? जो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ जितना एफिलिएट होता है और उसके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो कितना पे बैक करते हैं उस यूनिवर्सिटी को और कितना ओन करते हैं उस स्टूडेंट को, दैट मेक्स द डिफरेंस। किंग एडवर्ड हैज अ हिस्ट्री, बट दिस इज एन ओल्डेस्ट मेडिकल स्कूल और मेडिकल कॉलेज इन दिस एरिया, इन होल ऑफ दिस एशिया। आपका जो यूनिवर्सिटी का एल्यूमिनाई है ना इज बिगेस्ट। तो ये एल्यूमिनाई जो है वो एक ग्रेजुएट को किस लिहाज से फायदा दे सकते हैं? You know about this Makbul block, the giant block that is created by a single donor, that is Dr. Makbul, Keмкolian graduate. Keмкolian graduate. You know about the swimming pool of a hostel. It is all made and running by Kimkhana. Kimkhana जो है आपके पास यहाँ पे scholarships देती है कई के अंदर। scholarships जो होती हैं वो अब students को दी जाती हैं deserving को। The university does not make the difference. It is the willpower of every person that makes the difference. ठीक है? That how we absorb, what is the routine we are going to develop, कितना इल्म हम हासिल करते हैं। ठीक है, कुरान के अंदर आता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। Anyone living in any area, in any medical college, if he or she is doing hard work and he or she is putting his or her trust in Allah, he or she will get that. अच्छा, और लोगों का जो है जनरल एक पर्सपेक्टिव होता है कि मेडिसिन जो है एक बहुत ही मुश्किल फील्ड है और इसमें जो है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने तो अभी तक 2 साल ही देखे हैं, लेकिन आगे की गेमें तो मैंने नहीं देखी, आपने तो वो भी देख ली हैं, 3रा 4था 5वां साल भी देख लिया है। तो क्या कुछ ऐसा है कि बंदा बिल्कुल ही दुनिया माफिया से मुनक़ता हो जाए और जो है वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ जा ही ना सके और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही आता रहे? कोई ऐसा भी पीरियड है इन 5 सालों में, या बंदा सब चीज़ों को बैलेंस लेके चल सकता है अपनी ज़िंदगी के साथ? As far as I am concerned, तो पहले 2 साल मेरी KI में ऐसे थे कि बस मुझे रीडिंग रूम है ना, यहाँ वी हैव रीडिंग रूम हियर, रीडिंग रूम या बुक्स के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और माई होल रूटीन वॉज फ्रॉम रीडिंग रूम टू रूम, room to reading room, then reading room to masjid, then masjid to mass to reading room to room। किसी ने मुझसे मिलने आना होता था ना, और वो मैसेज करके पूछता नहीं था कि भाई तुम कहाँ बैठे हो मेरे क्लास से, लो या भाई कोई जूनियर आप कहाँ बैठे हैं, सीधा रीडिंग रूम आता था, उसको पता था यहाँ बैठा होगा। ठीक है, बट एट दिस पॉइंट
मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो है ना वो अपनी 2 साल लाइफ के ज़ाया किए, बिकॉज फ्रॉम द 3rd year आई स्टार्टिंग मीटिंग मैनी एंड मैनी पीपल, आई वेंट आउटसाइड, आई एंजॉयड। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि स्टॉप स्टडिंग, अपनी बुक्स बिल्कुल साइड पे कर दें। द ओनली थिंग जिसके लिए आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पे भेजा है, स्टडी पर्पस। अगर आप उसको पूरा नहीं करना, देन यू आर चीटिंग विद योर पेरेंट्स। यहाँ पे जब मैं कहता हूँ हर कोई आता है ना, दैट इज अ डायमंड। अब आप देखेंगे वो डायमंड किस तरह खराब होता है, या डायमंड वो किस तरह बढ़ता है। मैंने यहाँ लोगों को बहुत खराब होते हुए देखा है मेडिकल कॉलेज के अंदर, मैंने लोगों को बहुत ज्यादा ठीक होते हुए देखा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट दैट वी डेवलप, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग दैट वी डेवलप हियर। तो अच्छे दोस्त कैसे बनाए जाए, अच्छी सराउंडिंग कैसे ढूंढी जाए? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। अच्छे लोगों को ढूंढने के लिए सबसे पहले अच्छे लोगों का जो क्राइटेरिया है ना, वो आपको पता होना चाहिए। What are the good peoples? मेरे ख्याल से अच्छे लोग वो हैं जो दीन और दुनिया को साथ लेके चलते हैं। That are good people. जिस इंसान की जिंदगी में उसके साथ उसका दीन है ना, वो कभी खराब हो ही नहीं सकता। हम अक्सर अपनी जिंदगी हम ये कहते हैं कि हम अच्छे लोगों को ढूंढने में गुजार दें। हम क्यों ना अच्छे बन जाएं, खुद क्यों ना अच्छे बन जाएं। ये आपके बहुत मैटर करती है कि आपके जो रूममेट्स हैं, जो आपका सर्कल है, वो ना सिर्फ अच्छे हों, ना सिर्फ वो दीन और दुनिया को इकट्ठे लेके चलें, बट वो आपके सपोर्टिव भी बहुत हो। मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ रूममेट्स में ना लड़ाई वगैरह हुई होती है, या दोस्तों में लड़ाई वगैरह होती है। किस पे? जी मैंने सोना, लाइट ऑफ कर दो, या मैंने पढ़ना है, तुम क्यों सो रहे हो, या तुम पढ़ रहे हो, मैं क्यों सो रहा हूँ, या ये कह रहे होते पंखा चलाना है, कहता है मैंने नहीं चलाना, कहता है AC 15 पे कर दे, कहता है 16 पे कर दे। 16 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये बताएं कि बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि जो है वो कोई फेल भी हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि आपकी क्लास में भी बच्चे फेल हो जाते हैं, या किसी की सप्ली आ जाती है, तो उस चीज से कैसे कोप अप किया आपने? अपने दोस्तों को देखा, आपकी तो खैर नहीं आई होगी, आप डिस्टिंक्शन होल्डर बच्चे हैं। अपने लोगों को जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी से डील करते हुए देखा है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को? यू नीड सपोर्टिव पीपल, क्योंकि अगर एक बंदा डिप्रेशन फेज में चला जाता है ना, तो वो उससे फर्दर डिप्रेस हो जाता है, उसको उससे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके दोस्त, आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए, रिपीट अगेन, जो आपको उस चीज से जो है ना वो बाहर लेकर आए। और अगर आपका फैमिली या फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि वो आपका बड़ा सपोर्टिव है, केयरिंग है, तो आप डिप्रेशन में अव्वल तो जाओगे नहीं, और अगर जाओगे तो वो आपको इजीली बाहर ले आएगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं शुरू से ही कहूँगा कि बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो सर्कल है ना बहुत अच्छा हो। इस जर्नी के दौरान ऐसी कौन सी आइडियल स्टडी रूटीन है जिसमें ना तो इंसान को कभी फेल होने का खतरा होता है या डिप्रेशन में जाने का खतरा होता है फेल होने के बाद, और ना ही उसको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है और वो अपने आप को जो है ना हर जगह से निकालता हुआ निकल जाता है? ऐसा कोई आइडियल स्टडी रूटीन या पैटर्न है जिसके साथ सब कुछ ही बैलेंस होकर चल रहा हो? देखें, जो इंसान की जो है ना, इंसान जब कोई चीज़ लूज करता है, खो देता है, तो उसका जो उसको दुख होता है ना, शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए उस दुख को अवॉइड करने के लिए उसको ज़रूरी है कि वो किसी चीज़ को हाथ से खोने ना दे। जब भी कोई टेस्ट आ रहा है तो वो उसको फेल ना होने दे। अगर फर्स्ट ईयर से ही हम अपनी बना लें कि हम कोई टेस्ट, कोई चीज़ फेल ना होने दें, वो उसका साइकिल डेवलप हो जाता है कि वो कभी भी कोई चीज़ फेल नहीं होने देता। अगर वो शुरू से ही कुछ चीज़ें फेल करना शुरू कर देता है, तो एक साइकिल ऐसे डेवलप हो जाता है, वो फेल करना शुरू कर देता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में टॉप करना शुरू कर दोगे, तुम फाइनली तक टॉप करते रहोगे। टॉपर्स हमेशा वही होते हैं। अगर तुम फर्स्ट ईयर से सप्ली लेने शुरू कर दोगे, एंड तक ही तुम्हारी सप्ली आएंगी। ठीक है। एक मैं बात कहूंगा कि आपकी रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि आपकी कोई नमाज न रहे। आप कोई नमाज अजान हो रही हो, नमाज हो रही हो, आप सोए ना हो। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप आइडियली एक दिन के अंदर 4 to 5 आवर्स या एटलीस्ट 4 आवर्स पढ़ लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ। बुक रीड भी कर लेते हो, उसको रट्टा मारे बगैर या उसको माइंड में लाइव कर, सिर्फ ओनली यू कैन रीड, बिकॉज एमबीबीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर गोइंग टू रीड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप जितने मर्जी घंटे लगा लो, 10% से ज्यादा आपका ब्रेन ही परसीव करेगा। अच्छा। जब आप उसको दूसरी बार पढ़ोगे, इट विल बिकम 20%। जब आप तीसरी बार पढ़ोगे, इट विल बिकम 40%। जब आप चौथी बार पढ़ोगे, इवन कि जब प्रॉफ आ रहा होता है ना, जब उसकी फाइनल पढ़ रहे होते हो, आपका तो प्रॉफ कुछ नई चीजें आ रही, फिर आप कहते हो ओहो, मैं तो कैसे समझता रहा, इट वाज दिस। मेडिकल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में रिलेशनशिप्स के बारे में आपका क्या कहना है कि रिलेशनशिप में आना चाहिए इंसान को या नहीं आना चाहिए, या अगर कोई पसंद है तो उस बारे में क्या करना चाहिए, क्या लाया अमल होना चाहिए इंसान का? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया। अगर आपको कोई पसंद आ जाता है या आ जाती है और आप कोई रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, तो इन्वॉल्व योर फैमिली। देन ये ना हो ना कि आपकी वजह से कोई डिप्रेशन में जाए।
या एक जो मैंने पहले बताया, किसी चीज को खो देने का जो गम होता है ना, वो इंसान से कभी बर्दाश्त नहीं होता। डूज एंड डोंट्स जो आप बताना चाहें कि कुछ काम जो जरूर करने हैं और कुछ काम जो नहीं करने हैं यूनिवर्सिटी में, वो चीजें आपने 5 चीजें कभी नहीं भूलनी। एक, जिस मकसद के लिए आप यहाँ पे आए हो, दैट इज योर स्टडीज। घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भेजा। द फर्स्ट थिंग इज योर स्टडीज। द सेकंड थिंग इज योर पेरेंट्स। यहाँ लोग आकर ना अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। इवन कि जब छुट्टियां होती हैं ना, तब घर नहीं जाते। मैंने अक्सर लोग देखे हैं कि वो हॉस्टल लाइफ में ऐसे मगन हो जाते हैं, वो फिर जो है नशे चल रहे होते हैं या क्या चल रहा होता है, या वो अपने फ्रेंड्स को प्रेफर करने शुरू हो जाते हैं, फिर वो घर नहीं जाते। फिर जो है ना मस्जिद के रास्ते को, आप अगर हॉस्टल में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, किसी जगह पे आप रह रहे हो, तो मस्जिद के रास्ते में नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। एक, अल्लाह और उसके रसूल को, चौथी चीज। और जो पांचवी चीज है, वो आपके उस बंदे को जिसने आपके साथ भला किया। अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ये कहूँगा, लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए, और अपने जो कलीग्स हैं, जो क्लास फेलोज हैं, उनके साथ कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं रखने चाहिए। हमें नंबरों के पीछे भागना चाहिए कि नहीं? जिस तरह एफएससी मैट्रिक में बच्चे नंबर लेते हैं, बहुत ज्यादा नंबरों की रेस लगी होती है, तो क्या यहाँ पे भी उसी माइंडसेट के साथ चलना चाहिए, या यहाँ सिर्फ जस्ट पास कर लें तो ओके? ऐसे ही मेरे ख्याल से जो है ना, नंबरों के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अच्छा स्कोर करे। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि वो कम स्कोर करे। तो नंबरों के पीछे तो डेफिनेटली भागना चाहिए, लेकिन उस नंबरों के पीछे भागते भागते अपनी लाइफ को हिट नहीं करना चाहिए। कि मतलब आप इतना ही भाग दें कि आपकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, आपका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए। जब आप कोई एक मेडल सिक्योर करते हो, तो जब आपको एट द एंड कॉन्वोकेशन पे स्टेज पे बुलाया जाता है, जब आपको मेडल बनाया जाता है, जब वो आपके पेरेंट्स देखते हैं ना, जो उनकी वो खुशी होती है, दैट इज नेवर कंपेरेबल टू एनी सक्सेस। होता है ना, आपको फायदा हर जगह होता है। सबसे जो मुझे एक इस फील्ड के अंदर, एक डॉक्टर फील्ड के अंदर जो सबसे बेस्ट चीज लगी ना, द दुआज ऑफ योर पेशेंट। अगर आप कहीं बैठे हो, आपके पास कोई मरीज आए, आप उसको कुछ बीमारी का इलाज करते हो, इवन इफ यू रिजॉल्व द पेन ऑफ दैट पेशेंट, जस्ट मैं अक्सर देखता हूँ कि हम सिर्फ उसकी बीमारी ठीक ना करें, एक मरीज की सिर्फ जो दर्द है ना, उसको कम कर देना, वो ऐसे दिल से दुआ देता है। और जो फर्दर स्कोप है ना, मैंने ये देखा है कि एमबीबीएस करके कोई भूखा नहीं मरा। आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ना सिंपल एमबीबीएस करके मालदीव जा सकते हो। यू कैन अर्न अप टू 5 to 6 लाख पर मंथ just by simple MBBS. You can do an MOship in Maldives. आप जर्मन सीख के आप जर्मनी जा सकते हो। अच्छा, सिंपल एमबीबीएस। हाँ, आप एमएलई आपके पास ऑप्शन है। आपके पास एक MCC QE टेस्ट होता है, दैट इज द टॉप मोस्ट टेस्ट फॉर द कनाडा। आप वो कर सकते हो, आप लैब कर सकते हो, आप सिंपल एमओशिप कर सकते हो, आप पाकिस्तान में FCPS कर सकते हो, MD कर सकते हो, MS कर सकते हो। आप नॉन क्लिनिकल जो है ना टीचिंग साइड पे जा सकते हो। नॉन क्लिनिकल टीचिंग साइड कौन सी होती है आपके पास? ये जो डेमोन्स्ट्रेटर है, लाइफ में सुकून है, ठीक है। आप प्रोफेसर बन सकते हो। चले, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का, बहुत मजा आया बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको आपकी जो आगे का सफ़र है वो आसानियाँ आपके लिए पैदा फरमाए, और जितनी आपने यहाँ पे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, अल्लाह पाक आपके लिए उससे डबल आसानियाँ पैदा फरमाए। और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी अहेड।